गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियसली जो लेक्चर दिया हूं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब मैं दे करके आपका एक्सरसाइज 5.1 को भी मैं सॉल्व करके बताया था। आज उसी के संदर्भ में मैं अगला एक्सरसाइज 5.2 को लेकर के आया हूं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट और मॉडुलस किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशंस बताता हूँ। डियर स्टूडेंट दो चीज़ें आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले पिछले क्लास में मैं आप लोगों को मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों बताया था, पोलर रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, इसमें जो आर्गुमेंट आप फाइंड करते हैं इसके जो जनरल वैल्यू होते हैं, कोई भी जो आप आर्गुमेंट फाइंड करते हैं कॉस थीटा के लिए कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा का जो वैल्यू आप फाइंड किए हैं y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह वैल्यू जो थीटा है यह इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को बिलोंग करता है। इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस एक्सिस इसके अलोंग हम देख सकते हैं कि जितना भी आपका एंगल होगा वह आप इसके अलोंग लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि जितने भी रेशियोज़ होते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज़ सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें थीटा का वैल्यू लिया जाता है। उसके जस्ट बाद आप यहाँ इसमें पाई माइनस थीटा का वैल्यू लेते हैं। जितना भी थीटा होता है उसमें से पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो वैल्यू आ जाता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें tan cot ही पॉजिटिव होता है और जो रेस्ट रेशियोज़ होते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज़ वो सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू लेते हैं पाई प्लस थीटा के रूप में लेते हैं और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा के रूप में लेते हैं। डियर स्टूडेंट यह जनरल वैल्यू देता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट भी होता है। प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है कि जो भी क्वाड्रेंट आपका वैल्यू फॉलो करेगा उस सारे वैल्यूज़ को आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो सॉल्यूशंस होंगे, जो भी सॉल्यूशंस आपके आएंगे उसके जो थीटा होंगे, उसके जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे, उसका थीटा के साथ क्या रिलेशन है उसको देखना पड़ता है। जब वो आप देखते हो तो उसमें एक जगह पे जो चेंज ऑफ वैल्यू होता है वो आप इस प्रकार से करते हो। यह थीटा डायरेक्टली चेंज हो जाता है, यह थीटा ही रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में पाई माइनस थीटा ही होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में यह थीटा माइनस पाई हो जाता है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो थीटा का वैल्यू आएगा उसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। दूसरा क्या होता है, इसमें डायरेक्ट माइनस थीटा का ही वैल्यू लिया जाता है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू में अगर फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशन तो ये वैल्यू लीजिएगा जिस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा उसके लिए, या फिर अगर जनरल वैल्यू देना चाहते हैं तो जनरल वैल्यू के लिए जो पहले से आप जानते हैं वही वैल्यू आप दे सकते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू का जो सॉल्यूशन होगा अगर तो प्रिंसिपल वैल्यू में निकाल लीजिएगा, जो कि मैं आपको नीचे बताया हूं। जो जनरल सॉल्यूशन होगा तो जनरल सॉल्यूशन से निकालिएगा। डियर स्टूडेंट अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस को लेकर के आप लोगों को सॉल्यूशंस करवाता हूँ। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो ऑब्वियसली आप इसके क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 है। यहाँ पर जो वैल्यू है यह आप देख रहे हैं कि यह cos थीटा भी जो है वह -1 है और r साइन थीटा भी जो है वह -√3 है। डियर स्टूडेंट जैसे ही यह वैल्यू दोनों माइनस में है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा। तो जिस तरह से इसका वैल्यू अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे तो यह ऑब्वियसली थीटा माइनस पाई, मतलब जो थीटा आएगा उसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वही वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ से वो आर्गुमेंट के लिए होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट कहता है मॉडुलस फाइंड करें और आर्गुमेंट। तो मॉडुलस का आपको मैं फॉर्मूला बताया हूँ कि r इज इक्वल टू मॉड z ही होता है जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। डियर स्टूडेंट यहाँ से आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए और उसको ऐड कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो जब सॉल्यूशंस यहाँ होंगे 1 + 3 तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएंगे r के वह आपके कुछ इस प्रकार से होंगे।
जिसका वैल्यू आर का वैल्यू यहाँ से आप कह सकते हो 2 होगा। तो 2 जब आप यहाँ पर पुट करोगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पुट करोगे तो आर तो आपको मॉडुलस ऑफ जेड तो निकल गया, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। आर्गुमेंट ऑफ जेड आप जब निकालोगे तो थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू जब थीटा हमको चाहिए तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू 2 का, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, -1/2। अब आप सोचो कि यह -1/2 माइनस साइन को भूल जाइए, यह थर्ड क्वाड्रेंट में ये बात आप जान गए। तो आप सोचो कि यह थीटा किसके, कॉस थीटा में किसके इक्वल होता है। तो आप जानते हो कि 1/2 का वैल्यू जो होता है कॉस थीटा का वह होता है 1/2 π/6 का वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो जब π/3 का वैल्यू होता है तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा से पाई को सब्ट्रैक्ट किया हूँ, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा थीटा माइनस पाई हो जाएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ से π/3 आता है डियर स्टूडेंट। जब π/3 यहाँ पर पुट करिएगा तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वह 3 π - 2π। तो यह वैल्यू जो होगा इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, जिसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आप देख लिए कि मॉडुलस भी फाइंड कर लिए और थीटा का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू आप फाइंड किए। जनरल वैल्यू अगर फाइंड करते तो सिंपली आप क्या करते, इसमें थीटा पाई प्लस थीटा करते, तो पाई प्लस थीटा करते तो पाई कितना आता है डियर स्टूडेंट, यहाँ से पाई का वैल्यू तो आपको डायरेक्ट, थीटा का वैल्यू तो π/3 आता, पाई में ऐड कर देते तो जनरल सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते थे। तो जो आपको वैल्यू चाहिए, जैसा आपको वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो प्रिंसिपल निकाल लीजिए, या फिर जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो जनरल भी निकाल सकते हैं, उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है √3 प्लस -√3 प्लस i। दूसरा क्वेश्चन है -√3 प्लस i, या क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा आप देख सकते हैं, r cos थीटा इज इक्वल टू √3 और -√3 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। both side squaring and adding, then r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to 3 + 1। ये वैल्यू जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, r का वैल्यू यहाँ से भी फिर 2 का ही सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पर जब r पुट करोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट -√3/2 एंड साइन थीटा जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह 1/2। यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा आप ध्यान से देखिए, कॉस यहाँ पर नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, ऑब्वियसली यह सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन लीजिएगा वो पाई - थीटा लेना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको पता है ये थीटा किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, यह वैल्यू होता है 30 डिग्री cos π/6 के। cos π/6 मीन्स कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री किससे सब्ट्रैक्ट करना है, पाई से, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई - π/6। तो यह वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 पाई -5 -5/6। यह जो सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट, यह प्रिंसिपल वैल्यू के लिए भी होगा और यह आपका जनरल वैल्यू भी होगा, दोनों के लिए यहाँ पर इक्वल एंड सेम वैल्यू आपको फाइंड आउट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप मॉडुलस प्राप्त किए हैं वो भी इस प्रकार से, और जो आपका यहाँ पर आर्गुमेंट होता है यह भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप यह भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसको भी आप बना सकते हैं आसानी से, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आराम से देखिएगा, उसमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह से यहाँ पर आप मॉडुलस का वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर आप पोलर फॉर्म में उसके लिए आर्गुमेंट का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसी तरह से उसका वैल्यू दोनों का पुट कर देंगे, तो उससे हम आप यहाँ पर पोलर फॉर्म में जो सॉल्यूशन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डियर स्टूडेंट, 1 - i पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से, 1 - i को जब पोलर फॉर्म में बदलिएगा तो डियर स्टूडेंट r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r sin थीटा इज इक्वल टू -1,
जब इसका आप वैल्यू निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो आपका जो वैल्यू होगा यह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू यहाँ से √2 आता है डियर स्टूडेंट। पुट करोगे कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 1/√2, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर -1/√2। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 आ रहा है और साइन थीटा का वैल्यू -1/√2 आ रहा है, मतलब यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। मतलब कि ध्यान से देखिएगा कि कॉस थीटा जो होता है डियर स्टूडेंट, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है और साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा अगर लाइज कर रहा है, तो आपको मैं बताया था दो जनरल सॉल्यूशन अगर लेना है तो 2π माइनस थीटा कर दो, या फिर सिंपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहता है कि थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -π to π, इसके ही बीच में हमेशा लाइज करना चाहिए। तो जब ये इसके बीच में लाइज करना चाहिए तो आपका वैल्यू जो होगा यह वैल्यू आपका माइनस थीटा के रूप में आना चाहिए। 2π में तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पुट करोगे डियर स्टूडेंट। आप याद करो कि 1/√2 का वैल्यू होता है cos π/4, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट -π/4 का यह थीटा का वैल्यू हो जाएगा। -π/4 क्यों लिए डियर स्टूडेंट? आर्गुमेंट यहाँ पर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन होगा एंगल का वह नेगेटिव लिया जाएगा, जो कि वैल्यू -π/4 के रूप में होगा। जब इसका वैल्यू -π/4 के रूप में हम लेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप भी जानते हैं कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/4 π/4 ही होता है, चेंज नहीं होता है, वो वैल्यू वही रहेगा। लेकिन वैल्यू जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू आपको पुट यही करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप यह पुट करोगे डियर स्टूडेंट, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जो पोलर फॉर्म का जो आंसर होगा वह वैल्यू हो जाएगा 2√2 cos -π/4। आप जानते हो -π/4 से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉस को, लेकिन आप पुट तब भी वही करना साइन -π/4। यह वैल्यू जो होगा इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट पोलर फॉर्म में। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत स्लाइटली चेंज है डियर स्टूडेंट, बस क्वाड्रेंट का ही हेर फेर है सॉल्यूशंस को समझने के लिए। यहाँ पर देखिए -1 प्लस i है, तो यहाँ पर -1 यहाँ +1 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू यही आएगा, r का वैल्यू यही आएगा, r का वैल्यू यही आएगा। बस क्वाड्रेंट का चेंजिंग हुआ डियर स्टूडेंट। क्वाड्रेंट किस में चला गया? क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वाड्रेंट किस में चला गया? कॉस माइनस साइन प्लस, यह सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हम जनरल का भी लेते हैं और पाई माइनस थीटा हम प्रिंसिपल वैल्यू का भी लेते हैं। तो आसानी से यहाँ पर आप वह वैल्यू लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। वह वैल्यू क्या हो जाएगा? वह वैल्यू हो जाएगा जहाँ पे यहाँ पर आपका जो π/4 के इक्वल वैल्यू आया था, इसका वैल्यू हम थीटा का जब लिखेंगे तो पाई माइनस π/4 लिखेंगे डियर स्टूडेंट। यह वैल्यू हो जाएगा 3π/4। 3π/4 जो होगा यही आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z हो गया। तो z जब आप पुट करोगे डियर स्टूडेंट, तो z का जो वैल्यू होगा जब हम इसको यहाँ पर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो वह वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट? r का वैल्यू √2 cos थीटा cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। आप जनरल सॉल्यूशन निकालो या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दोनों में बस एक ही चीज़ ध्यान रखना था, ग्राफ जो मैं शुरू में बताया हूँ उस पॉइंट को ध्यान रखना और आपके सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। अभी देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें स्लाइटली चेंज है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू दिया है। यहाँ पर भी माइनस, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर चेंज होने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्या आने वाला है। r का वैल्यू यहाँ भी r cos थीटा का वैल्यू यहाँ भी -1 होगा और r sin थीटा भी यहाँ पर -1 ही आ रहा है डियर स्टूडेंट। दोनों वैल्यू जब -1 में आ रहा है, यह थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो वही वैल्यू आएगा 2। तो r का वैल्यू √2, तो r मतलब मॉडुलस आ गया। आर्गुमेंट फाइंड करिए डियर स्टूडेंट। आर्गुमेंट जो होगा ये पुट कर दीजिए इसमें, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा भी जो वैल्यू होगा वह भी -1/2। तो जो सॉल्यूशन ऑफ
एंगल हुआ डियर स्टूडेंट यहाँ पर और यहाँ पर, आप जब इसको क्वाड्रेंट के वैल्यू से बेस से देखोगे तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। और मैं इसका जनरल सॉल्यूशन, मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा माइनस पाई बताया हूँ और जनरल सॉल्यूशन पाई प्लस थीटा बताया हूँ। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आपके सहूलियत के हिसाब से है, आपको जो सूट करता है आप ले सकते हो, दोनों के लिए सॉल्यूशन देगा। यहाँ पर जब ये लोगे तो इसके लिए थीटा जो है यहाँ पर आपको पहले पॉजिटिव में सोचना होगा कि कितना होता है। ये आपको पता है कि cos पाई बाई 4 के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। cos पाई बाई 4 के लिए जब थीटा होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन के लिए हम ये एंगल लिए हैं, लेकिन जब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो थीटा पाई बाई 4 आप पुट करोगे माइनस पाई करोगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट यह कितना हो जाएगा -3 पाई बाई 4। तो यह जो वैल्यू होगा यह थीटा का वैल्यू होगा, जब यहाँ पर पुट करोगे तो वैल्यू तो वही रहेगा, बस आपका जो एंगल है वह चेंज हो गया डियर स्टूडेंट, आर्गुमेंट जो है वह चेंज हो जाता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट बदल रहा है, सॉल्यूशंस बदल रहे हैं, क्वाड्रेंट बदल रहा है, सॉल्यूशंस बदल रहे हैं, क्वाड्रेंट बदल रहा है, सॉल्यूशंस बदल रहे हैं। क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ माइनस और माइनस प्लस का ही डिफरेंस जो है यह इतना सारे सॉल्यूशंस को डिफाइन कर रहा है डियर स्टूडेंट। एक और एक बस क्वाड्रेंट के बदौलत आपको क्वाड्रेंट ही समझना पड़ेगा कि किस तरह से किस क्वाड्रेंट में वैल्यू किस तरह का वेरी करता है, बस। और बहुत भारी इसमें कुछ नहीं है, आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव्स भी जो इससे बनेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे उठाए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स आपको बस इसी क्वाड्रेंट से ही बेस्ड होंगे। जो क्वाड्रेंट अगर आप डिफाइन करना जान गए तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वह भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है यह रूट z इजिक्वल टू -3 ले रखा है। तो अब सोचो कि यहाँ पर r का वैल्यू cos थीटा इजिक्वल टू -3 है और r sin थीटा का वैल्यू 0 है। तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो करोगे डियर स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और r का वैल्यू तो 3 ही आ जाएगा। तो जब यहाँ r आ गया 3 तो r cos थीटा मतलब कि cos थीटा का वैल्यू भी जो पुट करोगे तो 3/3 मतलब कि 1 और साइन थीटा का वैल्यू डियर स्टूडेंट 0/3 मतलब कि 0। अब यहाँ पर देखिए कि cos थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है और साइन थीटा का वैल्यू जो है वह 0 आ रहा है। और दूसरा चीज़ क्या देखना है कि यह जो रियल एक्सिस है यह वैल्यू cos का माइनस में आ रहा है डियर स्टूडेंट, मतलब कि यहाँ पर यह छुपा हुआ जो वैल्यू है I0 यह पॉजिटिव होगा। तो यह पॉजिटिव होगा तो डियर स्टूडेंट यह किस क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू होगा, यह जो भी वैल्यू आपका यहाँ पर आ रहा है आप समझिए। यहाँ पर जो वैल्यू था -1 है, -3/-1 है डियर स्टूडेंट। माइनस कॉस माइनस में आएगा तो कहाँ पे जाएगा, यह आप ऑब्वियसली जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वह कितना के इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। इसका 1 का वैल्यू कॉस में किसके 0 के इक्वल होता है, तो मतलब कि यहाँ पर जो डायरेक्ट वैल्यू होगा वह पाई के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर जो पाई होगा वह माइनस में होगा या प्लस में होगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो पाई होगा ये साइन 0 जो वैल्यू होता है वह किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट, पाई माइनस के लिए होता है या प्लस के लिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वह क्या होगा, तो इसका जो पॉजिटिव एंगल होगा डियर स्टूडेंट वह किसके लिए होगा, वह हो जाएगा वह cos 0 डिग्री के लिए जो वैल्यू आएगा वह कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो पाई माइनस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 0 मतलब पाई। तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा z का वह हो जाएगा 3 cos पाई प्लस i साइन पाई। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आसानी से आप इस तरह के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट अब लास्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसको भी नोट कर लीजिएगा और समझने का कोशिश करिएगा किस तरह से हम आप लोगों को बता रहे हैं, किस तरह से आप इसके सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर जो वैल्यू है वह डायरेक्ट I है। तो आप जानते हो r cos थीटा का वैल्यू जो होगा वो √3 है और साइन थीटा का वैल्यू जो होगा r साइन थीटा का वैल्यू वो 1 है। तो r स्क्वायर साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। तो r का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 2 आएगा डियर स्टूडेंट। r जब मिल गया तो cos थीटा का वैल्यू देखो
cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 होगा। यह वैल्यू किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट, आप भी जानते हो cos 30 का वैल्यू होता है π/6। तो π/6 मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6। तो z का जो वैल्यू हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वह पोलर फॉर्म में वह क्या हो जाएगा, 2 × cos थीटा cos π/6 प्लस sin थीटा i sin π/6। मतलब कि बहुत ही आसान है, यहाँ पर पुट करिए, गेट करिए रिजल्ट, डायरेक्ट आपका आंसर फाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन 8, ये 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिसका जो वैल्यू है यहाँ पर डायरेक्ट आई ले रखा है। डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, r cos थीटा का वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर है 0 और r sin थीटा का वैल्यू जो होगा वह यहाँ पर 1 है। जब यह वैल्यू आपका आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करना होगा, तो आप r² sin cos² थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 + 1 स्क्वायर, मतलब कि r² का वैल्यू 1, मतलब कि r जो है वो 1, तो आप पुट करोगे यहाँ से, तो आपका मॉडुलस ऑफ वैल्यू निकल ही गया। अब आप जो वैल्यू पुट करोगे z के लिए, r cos थीटा के लिए, आर्गूमेंट के लिए, तो वो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0/1 मतलब 0, और 1/1 sin थीटा के लिए हो जाएगा 1/1 मतलब कि 1। तो यह दो वैल्यू जो आपका मिला है, यहाँ से थीटा का वैल्यू आप बताओ कि कितना होता है। आप भी जानते हो cos π/2 कितना होता है डियर स्टूडेंट, 0 डिग्री होता है। तो z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, r1 cos π/2 प्लस i sin π/2। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चंस को करना एनसीईआरटी के इस तरह के इस टाइप के प्रॉब्लम्स, जहां भी आपको कहीं भी क्वेश्चंस होंगे, आप आसानी से इस तरह के मेथड्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और आपको जो मैं अभी बताया हूं, आर्गुमेंट के जो दो सॉल्यूशंस, दो प्रकार से आप फाइंड करोगे, एक जनरल सॉल्यूशन होगा, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक प्रिंसिपल वैल्यू देगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैं क्वाड्रेंट को डिफाइन कर दिया हूं शुरू में, उसको आप ध्यान से समझिएगा, और उसमें अगर कोई कठिनाई होती है तो फिर मैं आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मैं आप लोगों के इस डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जल्द से जल्द जुड़ें, जिससे कि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक टॉपिक और अच्छे से कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का, और अधिक से अधिक टॉपिक लेकर के मैं डे बाय डे आप लोगों के पास आऊंगा। तो डियर स्टूडेंट अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। PSM हाउस नाम से यह चैनल यूट्यूब पर है, जिसको आप सर्च करोगे तो निकल करके आएगा, और उसको आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बेल आइकन को, और उस पर जो वीडियोज़ हैं उसको देख करके उसे लाइक शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को और आप लोगों से दूर जो भी आपके दोस्त होंगे सब तक पहुंच पाएंगे वीडियो। और यह मुफ्त में है, यहाँ पर कोई भी फीस वगैरह कुछ नहीं है, आप लोग मुफ्त में पूरे 11th 12th का कोर्स मैं यहाँ पर करवाऊँगा। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें, जितनी संख्या में जुड़ना हो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके आप लोग इसका लाभ उठाएँ। और डियर स्टूडेंट जहाँ कहीं भी कोई डाउट्स हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को बताने आता हूँ, तो अगर कहीं पर लैंग्वेज में या कहीं पर मिस्टेक हो, प्लस माइनस कुछ आपको इसमें मैं बताते वक्त कहीं मिस किया हूँ, तो उसको आप ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको करेक्ट करके आप लोगों को सही आंसर तक ले जाऊंगा। डियर स्टूडेंट आज जो मैं आप लोगों का क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेक्स्ट सेकंड क्लास था, मतलब कि क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज 5.2 का, उसको आप गौर से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसी तरह से जो भी पब्लिकेशन आप बना रहे होंगे उसके जो इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम होंगे अभी आप आसानी से बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए धन्यवाद।